डिफेंस के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में एक बड़ा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि रूस से भारत को अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को समुद्री और हवाई मार्ग से भारत भेजा जा रहा है। इसकी तैनाती के साथ ही भारत की मारक क्षमता और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये मिसाइल सिस्टम अपनी तमाम खूबियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। खास बात यह है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ये दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है और पलक झपकते ही दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर देता है। S-400 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब से रूस से इसकी डील की बात हुई है, तब से अमेरिका जैसा देश भी इस डील के खिलाफ आ खड़ा हुआ है। S-400 मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 ठिकानों पर तबाही मचा सकता है। इतना ही नहीं, यह डिफेंस सिस्टम 4 तरह की मिसाइलों से लैस है और 40 से 400 किलोमीटर दूरी तक घातक प्रहार कर दुश्मन को ढेर कर सकता है। यानी अगर इसकी तैनाती दिल्ली में की जाए तो दुश्मन के किसी विमान या मिसाइल को आगरा पहुंचने से पहले ही यह तबाह बर्बाद कर देगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलग अलग तरह की 4 मिसाइलों से लैस है। इसमें एक मिसाइल लॉन्ग रेंज की है जो 400 किलोमीटर तक वार कर सकती है। दूसरी मिसाइल मीडियम रेंज की है जो 250 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। तीसरी मिसाइल मीडियम शॉर्ट रेंज की है, ये 120 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। और चौथी मिसाइल शॉर्ट रेंज की है, ये 40 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खासियत ही इसे बाकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अलग बनाती है। इसमें लगे मिसाइल सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हैं, जो करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इतना ही नहीं, जमीन से 35 किलोमीटर ऊपर आसमान में भी ये दुश्मन की किसी भी मिसाइल, रॉकेट या लड़ाकू विमान का खात्मा कर सकते हैं। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम स्टील्थ मोड के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन तक को गिरा सकता है। अमेरिका के सबसे बड़े एडवांस F-35 फाइटर जेट भी इससे बच नहीं सकते हैं। कितना घातक है S-400 और इसके हिंदुस्तान की सेना में शामिल होने के साथ ही कैसे दुश्मन कंपकपा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महज 10 सेकंड का टाइम और दुश्मन का काम तमाम। 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर नजर और 400 किलोमीटर के दायरे में आते ही दुश्मन ढेर। एक साथ 36 ठिकानों पर मचा सकता है तबाही। आवाज की गति से भी तेज, बेहद पैनी नजर और अचूक निशाने इसकी पहचान। बैक टू बैक मिसाइलों की यही फायरिंग इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय डिफेंस सिस्टम को ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। इसी ब्रह्मास्त्र का नाम है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। बड़े बड़े ट्रकों में लगे ये रॉकेट लॉन्चर, जिसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी तैनाती ही दुश्मन का दम निकाल देती है। कितनी भी तेज मिसाइल, कितना भी खतरनाक फाइटर प्लेन, S-400 से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये एक के बाद एक मिसाइल से हमला करता है, जिसके बाद दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो जल्दी भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है, जिसके बाद भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे ही सरहद की सुरक्षा बड़ी ही आसानी के साथ की जा सकती है। S-400 एक ऐसी डिफेंस प्रणाली है जो बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करती है। S-400 डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये कि इससे एक साथ 3 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती है, जिससे हम किसी भी दुश्मन को हैरत में डाल सकते हैं। इस डिफेंस सिस्टम की मदद से मिसाइल से लेकर ड्रोन तक, यानी इसकी मौजूदगी में कोई भी हवाई हमला आसानी से नाकाम किया जा सकता है। S-400 आसमान से आ रही किसी भी आफत का पलक झपकते ही सफाया कर सकता है। रॉकेट हो, मिसाइल हो, दुश्मन का फाइटर प्लेन हो या ड्रोन, कोई भी इसकी नज़र से नहीं बच सकता। आसमान के काले बादलों के बीच छिपा हुआ किसी भी एयरक्राफ्ट को ये मिट्टी में मिला सकता है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने के साथ ही 40 से 400 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाली सभी तरह के हमलों पर ये पलक झपकते ही उन्हें नाकाम कर सकता है। S-400 मिसाइल
5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर सकती है। स्टील्थ मोड में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को गिरा सकती है। अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट भी इससे नहीं बच सकते। S-400 के बारे में कहा जाता है कि इसमें अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। ये ट्रायम्फ सिस्टम आसमान और धरती दोनों की सुरक्षा करता है। न केवल आ रहे हमलों को रोकता है, बल्कि ऐसा पलटवार करता है कि दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। मिसाइल सिस्टम के आने के बाद से भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। साल 2018 में मोदी सरकार ने ये डील रूस के साथ की थी। करीब 35,000 करोड़ में ये डिफेंस डील दोनों देशों के बीच हुई थी। खास बात यह है कि भारत को रूस से 5 S-400 एयर मिसाइल डिफेंस स्क्वाड्रन मिलने वाले हैं। S-400 कितना कारगर है और भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण है हमारी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी जुड़ चुके हैं। संजय जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर भारत के मौजूदा लिहाज से देखा जाए, जहां हम 2 फ्रंट वॉर के लिए भी अपने आप को इक्विप्ड और तैयार कर रहे हैं, उस लिहाज से S-400 की हमारी सेना में सैनिक बेड़े में शामिल होने से कितना फायदा होने वाला है, क्या एडवांटेज होने वाली है? आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए मेरे से भारत और रूस के संबंधों को लेकर के, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत और रूस के जो संबंध हैं ऐतिहासिक और पारंपरिक हैं। बहुत अच्छे संबंध हैं और रहे हैं और रहते भी रहेंगे। चाहे लोग कुछ भी कहे कि भारत और अमेरिका के संबंधों में जबरदस्त एक नजदीकी देखी जा रही है क्वाड के कारण, या क्योंकि भारत और चीन के जो संबंध हैं वो बहुत खराब हो गए हैं, तो इसके कारण हो सकता है कि भारत और रूस के संबंधों पर असर पड़े। ऐसे कुछ भी नहीं है। भारत और रूस के संबंध जो है वाकई बहुत ही ऐतिहासिक और पारंपरिक है। संजय जी, 35,000 करोड़ में 5 S-400 की खरीदारी हुई है। 2018 में सौदा हुआ, 2021 में डिलीवरी। इसे किस तरह से आप देखते हैं? S-400 को लेकर के 2018 में ही एग्रीमेंट साइन हुआ और ये जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये आना भी शुरू हो गया है। 5 का कॉन्ट्रैक्ट है, $5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है और आना ऑलरेडी, और उम्मीद है कि 2021 के आखिर तक एक सिस्टम डिप्लॉय भी हो जाएगा। और S-400 यानी कि 400 किलोमीटर तक इस तरह के मिसाइल का फायर करना एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। और अब तक की मेरी जानकारी के मुताबिक S-400 को भारत के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। चीन सीमा के नजदीक लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लगे पाकिस्तान की सीमा, चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, गुजरात सीमा पर भी S-400 की तैनाती की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस किस को मार गिराने में सक्षम है। यह आसमान में उड़ते हुए रॉकेट को, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आती मिसाइल को, आसमान में छिपे ड्रोन्स को और फाइटर जेट्स को भी टारगेट कर सकता है। यानी दुश्मन का कोई भी हवाई हथियार इससे बच नहीं सकता। भारत 2 ओर से 2 बड़े दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी ओर चीन है। ऐसे में S-400 रणनीतिक लिहाज से, सामरिक लिहाज से कितना अहम है, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश के 2 दुश्मन और अब दोनों निशाने पर। एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। लेकिन न पाकिस्तान की नापाक हरकतें चलेंगी और न ही चालबाज चीन की कोई चाल। अब कुछ दिनों का ही वक्त बचा है जब रूस से आए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन में आ जाएगा। S-400 की तैनाती की खबर भर से पाकिस्तान और चीन में हलचल बढ़ गई है। रणनीतिक तौर पर भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती बेहद कारगर मानी जा रही है। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। इस सिस्टम की पहली यूनिट को इस साल के आखिर तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा।
रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री शुआगेव के मुताबिक भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू हो चुकी है और तय समय पर पहुंचाई जा रही है। रूस और भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 की सप्लाई को लेकर एक डील की थी। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम एक तरह का मिसाइल शील्ड है जो पाकिस्तान या चीन की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से भी देश की सरहद की सुरक्षा कर सकता है। जैसे पुराने एयर चीफ धनुआ ने कहा था कि ये परचेज S-400 गेम चेंजर है और बूस्टर डोज है। एग्जैक्ट मैं शब्द उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये गेम चेंजर है, बूस्टर डोज है और दोनों जो शब्द हैं वो बहुत ही सही हैं, परिपक्व हैं और मीनिंगफुल है। उनका बहुत माने है। इससे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत होगा। लंबे वक्त से पाकिस्तान और चीन LOC और LAC पर भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहा है। ऐसे में S-400 में लगी ट्रायम्फ सिस्टम इन दोनों दुश्मनों को माकूल जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। सिस्टम में लगी हुई नई मिसाइलें बिना किसी रोशनी की मदद से भी अपने लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकती हैं। ऐसी मिसाइल गाइडेड टेक्निक से लैस होती हैं और अचूक निशाना लगाती हैं। भारत पर बुरी नजर रखने वाले पाकिस्तान को S-400 सिर्फ 5 मिनट में बर्बाद कर सकता है। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन और मिसाइल में इतनी ताकत नहीं कि वो इस सिस्टम का सामना कर सके। हालांकि चीन के पास पहले से ही S-400 मिसाइल सिस्टम है। बावजूद इसके भारत का ये सिस्टम चीन को परेशान करने के लिए काफी है। अमेरिका ने काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा के तहत हिंदुस्तान को चेतावनी दी कि यदि वो S-400 रूस से खरीदता है तो इसका परिणाम हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं है। ये कांग्रेस का हिंदुस्तान नहीं है, ये मोदी का हिंदुस्तान है। और हमने बहुत सही तेवर में वो हिंदुस्तान ने कहा कि हम किससे क्या और कब खरीदते हैं ये हमारा फैसला है। इसमें और किसी को हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई हक नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है। और अमेरिका चुप हो गया क्योंकि वो जानता है कि ये S-400 पे हंगामा किया तो बाकी जो खरीदारी है वो गड्ढे में जाएगी। S-400 का काम देश में होने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले का पता लगाना और उसे रोकना है। ये तमाम तरह के राडार और उपग्रहों की मदद से संभावित हमले की जानकारी जुटाता है और इस जानकारी के आधार पर यह बता सकता है कि लड़ाकू विमान कहां से हमला कर सकते हैं। इसके अलावा ये एंटी मिसाइल दागकर दुश्मन विमानों और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। यही वजह है कि दुश्मन देश के माथे पर शिकन है। टीम न्यूज़ नेशन। जैसा आपने रिपोर्ट में देखा, चीन और पाकिस्तान जिसे देख अभी से घबरा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान चीन जैसे दुश्मन देश के पास इसका क्या कुछ काट हो सकता है, सर ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। और मुझे लगता है भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत बनाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमेशा मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि ऐतिहासिक और पारंपरिक संबंधों को मजबूत बनाना, और खासकर जिस प्रकार से चीन के रिश्ते भारत के साथ खराब हैं और जिस प्रकार से रूस कुछ भी दुनिया कहे वो आगे आ रहे हैं। अब आप देखिएगा उनके राष्ट्रपति से दूसरी बार ही इस पैंडेमिक के दौरान पहली बार जिनीवा गए जून में, और उसके बाद अब भारत आ रहे हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। इससे यही साबित करता है कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। तो S-400 में एक बार में 3 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं, यानी एक बार में ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी मौजूद है। इसे आप किस तरह से देखते हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम साबित होगा। आप देखें, रूस ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भेजा था। अभी जो दिल्ली डायलॉग हुआ अफगानिस्तान के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, यही नहीं ब्रिक्स में देखिएगा किस प्रकार से भारत और रूस के संबंध हैं। एससीओ में देखिएगा किस प्रकार से इस महामारी में रूस ने भारत की मदद की है, और लगातार जिस प्रकार से रूस और भारत के संबंध हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, संबंध बहुत अच्छे हैं। और दुनिया भर के बाकी मिसाइल सिस्टम जैसे अमेरिका का थार, इजराइल का आयरन डोम, इसकी तुलना में अगर हम S-400 को देखें कुलकर्णी साहब, तो ये कैसा है?
अमेरिका सोच रहा था कि उसके ऊपर कात्सा के द्वारा भारत के ऊपर कोई सैंक्शंस लगाए जाए, वो भी नहीं देखने में आ रहा है, क्योंकि लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि भारत और जो रूस के संबंध हैं, चाहे वो मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी के दायरे में हो या फिर ट्रेड के दायरे में हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, बहुत ही अच्छे हैं। और अभी जब उनके राष्ट्रपति भारत में होंगे 6 दिसंबर को, जिस प्रकार से एग्रीमेंट साइन होगा, अगले 10 साल के लिए जो संबंध हैं उनको किस तरीके से और सुदृढ़ बनाया जाए, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज नेशन के संग। और अब बात मां अन्नपूर्णा की, जिनकी आज काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूरे 100 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंची मां अन्नपूर्णा के स्वागत में पूरा शहर उमड़ आया। काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित की गई। सीएम योगी ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की। आप देख सकते हैं किस तरह से 100 साल बाद माता अन्नपूर्णा जो है एक बार फिर से काशी पहुंची और प्राण प्रतिष्ठा के साथ सीएम योगी ने खुद उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर में बिराजा। सीएम योगी ने खास पूजा अर्चना की और मूर्ति वापस लाने में पीएम मोदी के योगदान के लिए उन्हें शुक्रिया भी कहा। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के सत प्रयास और उनकी प्रेरणा से मूर्ति आई और ये मूर्ति यहां पर स्थापित हो रही है। ये हमें एक नई प्रेरणा देगी। हमारे अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं हमारी अपनी हैं, लेकिन वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी होगी। पहले यहां से जाता था, चोरी हो जाता था, हमारी विरासत गायब हो जाती थी, आस्था आहत होती थी। आज उस आस्था को सम्मान देने के साथ साथ विरासत को वापस उसके मूल के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास, और मैं सचमुच इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।